तो सब इंस्पेक्टर बन के नक्सल क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है, तो आप इच्छुक हैं नक्सल क्षेत्र में काम करने के? नक्सलियों से डर नहीं लगता? नहीं, अभी तक तो नहीं डर, मतलब नहीं सोचा सर उसके, मतलब काम कर सकता हूँ। अच्छा, नक्सलवाद के बारे में क्या जानते हैं? कम। गुड आफ्टरनून। बैठो। हाँ नरेश, पूरा नाम क्या है? नरेश नायक। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं रायगढ़ जिले से, ग्राम केलमा पोस्ट। अच्छा, नरेश अग्रवाल को जानते हो? और सर रायगढ़ जिले से हैं, शायद इतने पता है, एग्जैक्ट नहीं पता। नहीं, कोई भारतीय राजनीति में नामी नेता हो नरेश अग्रवाल? नहीं पता। नहीं जानते हैं। नरेश नाम का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति? तेलुगु सिनेमा में एक जन वीके नरेश करके हैं सर, वो जान रहा हूँ। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 13 या 14 दिन के लिए, सरगुजा जसपुर से, राजा नरेश सिंह या नरेश चंद्र करके, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो नरेश, क्या लगता है आपका नाम नरेश रखा गया है, तो आपको राजतंत्र के दौरान ज़्यादा बेहतर फील होता है नरेश नाम के साथ कि लोकतंत्र में नरेश नाम का जो औचित्य है वो क्या है? राजतंत्र में अच्छा रहा होगा, पर लोकतंत्र में तो राजा नरेश ये सब सिस्टम खत्म हो गया है। ये सर नहीं, मतलब लोकतंत्र अर्थ तो नरेश का राजा ही होता है सर, लेकिन लोकतंत्र में ही। आपका विश्वास किसमें, राजतंत्र में, लोकतंत्र में? लोकतंत्र। सबसे ऐसा शासक बताओ, ऐसा राजा बताओ जो सबसे ज्यादा पसंद आया हो आपको भारतीय इतिहास या छत्तीसगढ़ के इतिहास में? कोई राजा पसंद नहीं आया? इतिहास पढ़ा है आपने? यस सर। सम्राट अशोक के बारे में? महाराणा प्रताप और अशोक जो सम्राट। कौन से राजवंश के शासक थे महाराणा प्रताप? कौन से डायनेस्टी के थे और कौन से क्षेत्र में उनका शासन था? अच्छा, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था। चेतक था। महाराणा प्रताप का युद्ध अकबर के साथ हुआ था क्या? यस सर। कौन सा युद्ध था वो? 1976 में। 1976? सॉरी सर, 1576 में हुआ था सर। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध था। हल्दी घाटी का युद्ध? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था? जी सर। अच्छा, महाराज अकबर की तरफ से मानसिंह लड़े थे सर। अच्छा। रायगढ़ जिला काफी प्रदूषित है, रायगढ़ जिला ऐसा सुनते हैं, क्या कहना है आपको? प्रदूषण है रायगढ़ में? प्रदूषण है सर वहाँ। क्या कोई आपका सुझाव है प्रदूषण कम करने के लिए? क्या किया जा सकता है? सरकार ऐसे क्या कदम उठाए जिससे प्रदूषण कम हो? जैसे हम लोग के गांव साइड में जो तमनार इलाका है, उधर कोयला खदान बहुत ज्यादा है। तो बंद कर दें उसको? नहीं सर, बंद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे सड़क में वहाँ पानी छिड़काव कर सकते हैं। हाँ। एक तो पानी की बर्बादी होगी, पानी भी तो कम है ना, पानी बचाना है भविष्य के लिए। सर तो जो कंपनी से जो निकलता है पानी उसी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बर्बाद ही हो रहा है सर। हाँ यस सर, जो कंपनी से निकल रहा है, जैसे अंडरग्राउंड से निकल रहा है, हाँ। पानी तो बाहर में निकालते हैं सर। तो कीचड़ हो जाएगा पानी डालने में, बोलते हैं लोग। नहीं सर, नहीं होगा, धूल नहीं उड़ेगा? धूल नहीं उड़ेगा सर, उससे थोड़ा कम मात्रा में छिड़कने से। तो धूल से कुछ बीमारियां होती है क्या? धूल उड़ने से उस क्षेत्र में कोई बीमारी, श्वास संबंधी बीमारियां होती है क्या? होती है सर, सॉरी लेकिन याद नहीं आ रहा। अच्छा, 13 जुलाई कुछ जन्म दिवस है आपका? यस सर। 13 जुलाई की कोई महत्वपूर्ण घटना? सर 13 जुलाई 1974 को भारत का इंग्लैंड के साथ पहला वनडे मैच हुआ था सर। इंग्लैंड में। कौन जीता था? इंग्लैंड जीता था सर। कौन था मैन ऑफ द मैच? याद नहीं। कौन पहले बैटिंग किया था? बैटिंग भारत किया था सर। अच्छा, कितने विकेट से जीती इंग्लैंड? सर विकेट याद नहीं है, 6 रन शायद कुछ से जीते थे सर, मेरे हिसाब से याद नहीं है। इंग्लैंड जीती थी तो रन से कैसे जीतेगी, विकेट से जीतेगी? इंग्लैंड सेकंड बैटिंग की ना? हाँ सर, हाँ इंग्लैंड सेकंड बैटिंग की थी सर। तो विकेट से जीतेगी ना। ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है? यस सर। कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है हमने छत्तीसगढ़? सर मैं पुरी गया हूँ, कोलकाता गया हूँ, और छत्तीसगढ़ में मैन पाट गया हूँ, और अपने गांव साइड में सर। रायपुर से पुरी जाने के लिए कौन से नेशनल हाईवे का उपयोग करोगे? सर मैं ट्रेन से गया था, तो एग्जैक्ट उसका नेशनल हाईवे का नहीं पता था। तो नेशनल हाईवे पढ़ाई भी नहीं पढ़ी आपने? पढ़े हैं सर, सॉरी
याद नहीं याद नहीं आ रहा है। अच्छा, पुरी का जो मंदिर है, कौन सा मंदिर है पुरी में? जगन्नाथ मंदिर कौन बनवाया था उसको? 12वीं शताब्दी में बना था। तो बनवाया कौन था? ये वो सब नहीं पता है सर, ऐतिहासिक। अच्छा, तो जब गए वहाँ तो मंदिर गए थे? हाँ सर। बीच का क्या नाम है पुरी में जो बीच है? उस तट को क्या कहते हैं, समुद्री तट को क्या कहते हैं? किसी विशेष नाम से जानते हैं क्या? जानते हैं सर। सॉरी सर, याद नहीं सर। ठीक है। ऐसा ही बनना चाहते हो? आपका प्रेफरेंस क्या है, सूबेदार पहले डालें कि सब इंस्पेक्टर पहले डालें? सब इंस्पेक्टर पहले डालें हैं। तो सूबेदार का पद पसंद नहीं है आपको? नहीं सर, जब मैं फॉर्म डाला तो सब पोस्ट के बारे में उतना मेरे को जानकारी नहीं था। अच्छा, तो इसलिए मैं SI पहले डाला था। अच्छा, तो सब इंस्पेक्टर बन के नक्सल क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है, जी सर। तो आप इच्छुक हैं नक्सल क्षेत्र में काम करने के? जी सर। नक्सलियों से डर नहीं लगता? नहीं, अभी तक तो नहीं डर, मतलब नहीं सोचा सर उसका, मतलब काम कर सकता हूँ। अच्छा, नक्सलवाद के बारे में क्या जानते हैं? कैसी लड़ाई लड़ते हैं नक्सली? सर नक्सलवाद तो पहले अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे। अभी वो अपने खुद के जो हित हैं उसको साधने के लिए उनका चेंज हो गया है। क्या हित है उनके? मतलब जैसे अभी जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं लोग, उन लोग को लगता है कि सरकार उनका दोहन कर रही है। और जो जनजाति जाते हैं उस साइड, बस्तर साइड में उनका, इसलिए वो ज्यादा लड़ाई लड़ रहे हैं। और तो शिक्षा रोजगार कैसा लड़ते हैं उन लोग? आमने सामने लड़ते हैं पुलिस से? नहीं सर। क्या पद्धति से लड़ते हैं, पता है? कुछ पद्धति है उनकी लड़ने की पद्धति को? कुछ जैसे समाचार में आता है सर, उस हिसाब से वो लोग जैसे कहीं रोड बनते हैं। गोरिल्ला पद्धति सुने? गोरिल्ला पद्धति? हाँ सर। क्या होता है? छुप के वार करते हैं सर। नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर कौन है इस समय छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में नक्सल, एंटी नक्सल ऑपरेशंस के प्रमुख कौन है? कौन से अधिकारी हैं जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के प्रमुख हैं छत्तीसगढ़ में? फॉरेंसिक लैब का मुख्यालय, फॉरेंसिक विभाग का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में है सर शायद। रायपुर में? और रेलवे पुलिस का मुख्यालय? रेलवे पुलिस का रायपुर में है सर। रायपुर में? रेलवे पुलिस रायपुर में है। यस सर। ठीक। कितने रेलवे थाने हैं छत्तीसगढ़ में? रेलवे थाने नहीं जानते। तो महिला अपराधों को लेकर क्या बोलना है आपका? बहुत महिला संबंधी अपराधों में वृद्धि हुई है समाज में, कैसे नियंत्रित करोगे? सब इंस्पेक्टर बन जाओगे तो? सर महिला अपराधों में को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले तो महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा सर, मेरे हिसाब से। जैसे घरेलू हिंसा में वो लोग जो महिलाएं रहती हैं वो जाके पुलिस को अपना वो केस नहीं करते हैं, या जो घरेलू हिंसा उसके बारे में बताती नहीं है, तो उन सब के बारे में पहले जागरूकता फैलाना चाहिए। उससे कम हो सकता है। मतलब मान लो पति कभी गुस्सा होकर पत्नी को डांट दिया, तो मतलब उसको कंप्लेन करना चाहिए थाने में? नहीं सर, मतलब अगर छोटी छोटी बात की नहीं, अगर हिंसा उनको लग रहा है कि उनको अगर उत्पीड़न हो रहा है या हिंसा हो रहा है उनके साथ में, जो उनको डांटने से ऐसा लग गया कि हिंसा हो रहा है मेरे साथ, तो चले जाना चाहिए थाना? सर जो घर में जो बात अगर आपसी बातचीत से सुलह हो सकता है, उसको मेरे हिसाब से घर में कर लेना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय सुने हो? यस सर। कहाँ है उसका न्यायालय? एक कौन से महाद्वीप में? हाँ, तो नरेश इंजीनियरिंग किया आपने? यस सर। कब किया है? 2018 में सर। कहाँ से? किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायगढ़ छत्तीसगढ़। अच्छा, और स्कूलिंग? स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल उर्बा से सर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उर्बा से 9वीं से 12वीं तक गया हमने। और जो प्रारंभिक स्कूल है गांव के ही सरकारी स्कूल से। तो बीई मैकेनिकल यस सर। किरोड़ीमल से करने के बाद? यस सर। अच्छा कॉलेज है। यस सर। तुम पुलिस के लाइन में आ रहे हो, यस सर। तो तुम्हारा ग्रेजुएशन वेस्ट नहीं होगा? नहीं सर, जब मैं 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद उस टाइम तो मैं टेक्निकल में जाना चाह रहा था। तो उसके बाद मैं 2 साल फिर गेट का एग्जाम दिया था, उसका तैयारी कर रहा था। तो उसमें क्वालिफाई हो गया था, लेकिन उस टाइम फिर अच्छे से नंबर नहीं आए थे। और उसी टाइम फिर पिताजी का देहांत हो गया, तो फिर आर्थिक स्थिति से नहीं थी, तो मैं गांव में जाके वहाँ फिर कंपनी ज्वाइन किया था। 1 साल कंपनी में काम किया हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद में मैं अपना जॉब कौन से सन में किए थे?
कंपनी हाँ हाँ। मैं जॉब किया था 2021 में सर, अच्छा। जनवरी 2021 से दिसंबर कोविड 2021। से फिर? सर उसके बाद दिसंबर में जॉब छोड़ने के बाद में फिर मैं तैयारी चालू किया हूँ। तो 2022 से फिर तैयारी चालू किया हूँ। अच्छा, नहीं मेरा कहने का मतलब है कि इतनी अच्छी डिग्री लेने के बाद कुछ उपयोगिता बचेगी पुलिस में आने के बाद कुछ डिग्री की, या वो वेस्ट हो जाएगा? नहीं सर, मैं टेक्निकल फील्ड से आता हूँ, तो मुझे लगता है जो पुलिस में आने के बाद जो टेक्निकल चीज़ें रहेंगी। जैसे क्या कुछ सोचे हो, कुछ होता है, कुछ देखे हो पुलिस विभाग के पास? सर जैसे वो ऑनलाइन जो ठगी होता है वो सब के मामले में, या वो तो कंप्यूटर साइंस वाले ज़्यादा अच्छा करेंगे। ये सर, तो मेरे हिसाब से मैं समझ सकता हूँ सर, उनको थोड़ा जल्दी सीख जाऊँगा मुझे लग रहा है, जो नॉर्मल डिग्री वाले हैं उनसे। तो अभी कुछ पता है उसके बारे में, ऑनलाइन ठगी कैसे होता है? सर मोबाइल या इंटरनेट के थ्रू जैसे किसी को उनका हैकिंग करके करते हैं, या फिर जो कॉल आता है कि पैसे ठगी के लिए, और जैसे व्हाट्सएप में आता है कि किसी से पैसा जीते हैं करके उससे ठगी करते हैं, फिर ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो बचाव का सबसे अच्छा क्या तरीका है ऑनलाइन ठगी से? सर बचाव का एक तो जैसे आरबीआई जो बैंक जो चला है उनके जो सभी जो बैंक धारक हैं जिनके पास खाते हैं उनको मैसेज भेजती है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय सर मुंबई में है सर। और क्षेत्रीय मुख्यालय भी है? कितने हैं? चलो ठीक है, ये बताओ ऑनलाइन का बता रहे थे, ऑनलाइन ठगी का कंटिन्यू करो। हाँ सर, तो जैसे वो मैसेज भेज के जनता को जागरूक करती है कि अपना जो पिन कोड है या जो ओटीपी मांगते हैं कई लोग, वो ओटीपी ना बताने के लिए, तो ऐसे करके हम लोग जागरूक कर सकते हैं उनको। या फिर जैसे गांव के लोग जो ज्यादातर रहते हैं उन लोग इस बारे में ज्यादा अवेयर नहीं रहते हैं, तो उनको जन चौपाल जो गांव में जाके वहां बता सकते हैं उनको, जिससे वो लोग इसके बारे में अवेयर हो सकते हैं। जैसे बैंक एटीएम में बोर्ड या वो कुछ पेपर चिपकाए रहते हैं, मतलब लिख के चिपकाए रहते हैं, उसके बारे में अवेयर करने के लिए वैसे करके कर सकते हैं। रायगढ़ पुलिस की कोई जागरूकता अभियान है क्या तो तुमको पता है? नहीं है कोई? अच्छा, नहीं पता ना। और ठीक, ट्रैवलिंग करना पसंद है या टूरिज्म? ट्रैवल करना और टूरिज्म कुछ अंतर लगता है? हॉबी में जैसे लिखे हो, ट्रैवलिंग और टूरिज्म में कुछ अंतर है? मतलब तुमको क्या लगता है, सोच के बताओ। सर मैं जैसे बस घूमने जाता था वहाँ, तो घूमने के नाम से ही जाता हूँ वहाँ, और एकदम मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब हर जगह, तो जैसे घूमने बस गया था सर वहाँ, अंतर नहीं कर सकता। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाइक वगैरह चलाते हैं? यस, बाइक कार? बाइक चलाता हूँ। शौकीन हो बाइक चलाने के? नहीं शौकीन नहीं सर, मतलब ये ट्रैवलिंग है, बाइक चलाना, कार चलाना, ट्रेन में घूमना, है ना? ठीक है। अच्छा नरेश, बीई कहाँ से की हो? सर किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायगढ़ क्षेत्र से। रायगढ़ से की है? Yes, रायगढ़ से बाहर कभी पढ़ाई की हो? अभी बिलासपुर में रुक के पढ़ रहा हूँ सर, तैयारी बिलासपुर में तैयारी कर रहा हूँ। Yes, सर। तो रायगढ़ और बिलासपुर में क्या आपको वहाँ भी आप कुछ अपराधों के बारे में सुने होंगे? Yes, सर। और यहाँ भी बिलासपुर में कुछ अपराध होते होंगे, Yes, सर। तो दोनों शहर में आपको क्या अंतर समझ में आया? यहाँ कौन सी घटना ज्यादा सुनने को मिलती है? सर यहाँ बिलासपुर पुलिस का जैसे निजात अभियान चल रहा है जो नशा के खिलाफ, तो ये एक तो यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। और हम लोग के साइड सर जैसे क्या बोलते हैं, कंपनी इलाका ज़्यादा है सर, तो मारपीट या मर्डर वाला केस ज़्यादा थोड़े सुनने में मिलता है सर। जहाँ पे कंपनियां रहती है वहाँ नशाखोरी भी बहुत रहती है, Yes, sir. ऐसा है रायगढ़ में? यस सर। निजात अभियान की क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी? सर वो एक तो नशाखोरी के बारे में अवेयर कर रहे हैं, वो चीज़ ऐसा लगे हैं। अगर आपको भी उसका हिस्सा बना दिया जाए, सब Yes, इंस्पेक्टर बन के आप बिलासपुर आ गए, यस सर। तो आप निजात अभियान में और क्या चीज ऐड करना चाहोगे? सर मैं तो जैसे गांव-गांव जाके जो यहाँ के सरपंच रहते हैं उनको, या जो गांव के मुखिया रहते हैं उनको,
उनको सबसे पहले अवेयर करूंगा कि जो अपने गांव में ज्यादातर जैसे बेचते रहते हैं, तो उसके बारे में जाके पुलिस को तो इसको इन्फॉर्मेशन देंगे करके वो बताऊंगा सबसे पहले। और जो हमारे एज के जो लड़के हैं या बच्चे हैं वो ज्यादातर नशाखोरी में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको थोड़ा पहले समझाऊंगा सर। समझाने से मान जाएंगे? समझाने की कोशिश करूंगा सर। तो अगर सब बच्चे तो नहीं रहते सर, जो बच्चे अगर क्या बोलते हैं नशा वशा नहीं करते हैं उनको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा भी कि अगर कोई नशा करते हैं या ऐसे नशीले पदार्थ बेचते हैं तो उनके बारे में हम इन्फॉर्म करें करके। फिर क्या करोगे जो पता चल जाएगा उनके साथ? मारपीट करोगे? नहीं सर, उसके बाद जो मारपीट नहीं करोगे? सर जो कार्रवाई होती है अभी मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता सर, जो पुलिस कार्रवाई होती है वो उनके खिलाफ। मारपीट करोगे कि नहीं आप ये बताओ सर? अगर वो मानते ही नहीं हैं या फिर अगर वो कबूल लेते हैं कि उनके बारे में मेरे को अगर पता चल जाता है कि नशा खोरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो पता चल जाता है, तो उसके बाद फिर मारपीट करने की जरूरत नहीं है सर। जो आगे कार्रवाई रहती है वो करूंगा सर उनके बारे में। लॉ एंड ऑर्डर सुने हो? यस सर। क्या होता है लॉ एंड ऑर्डर? सर जो कानून व्यवस्था। यस सर। सर क्या? कानून व्यवस्था जो आम लोग रहते हैं उनको अपराधों से बचाने के लिए जो एक नियम है कि जिससे मतलब जो अपराध की श्रेणी में आते हैं उनको मेंटेन करना सर। कानून व्यवस्था का मतलब होता है कि शांति समाज में बनी रहे। यस सर। मान लेते हैं आपके सामने एक भीड़ आ गई है यस सर। और वो भीड़ किसी मुद्दे को लेकर विरोध कर रही है, और विरोध करते हुए उनकी मंशा है कि वो कलेक्ट्रेट परिसर में घुस जाएं, और भीड़ में संख्या में 500 लोग हैं, उसमें से कुछ लोगों के हाथ में हथियार भी हो सकता है, और आपको उसको रोकने की ड्यूटी है। आपके पास पूरी फोर्स है 50 लोगों की, तो आपका पहला कदम क्या होगा? कैसे रोकोगे? सर मैं तो सबसे पहले परिस्थिति देखूंगा उस हिसाब से। जो वहाँ के आए हैं जो मेन मुखिया हैं उनसे सबसे पहले बात करने की कोशिश करूंगा कि प्रॉब्लम क्या है या किस चीज के लिए वो हड़ताल कर रहे हैं, तो उसे पहले जानने की कोशिश करूंगा। अगर वो मेरे से सुलह हो जाता है या मुझ तक हो जाता है तो मैं उसको निपटारा करने की कोशिश करूंगा, और अगर नहीं होता है तो फिर अपने अधिकारियों से फिर बात करने की कोशिश करूंगा। ठीक है नरेश, थैंक यू। जाके तुरंत वापस आ जाना एक बार, ठीक है? आ जाओ, यही बताते जाते हैं, ठीक है? बैठो। जैसे जब तुम बैठे तुमको बैठने बोला गया, तुम थैंक यू नहीं बोले, हाँ सर। है ना? उस चीज़ को ध्यान रखना है कि जैसे कोई बैठने बोला तो थैंक यू बोलना है ना? तो एक पहला इंप्रेशन उससे खराब जाता है नहीं बोलने से, ठीक है? और सॉरी बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, है ना? कोशिश करना है कि चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को तैयार करना है ना? जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें सॉरी अपने को नहीं बोलना है। और बहुत क्लियरली, जैसे कोई सामने वाला कितना भी दबाव डाले, मारपीट करोगे तो नहीं करूँगा, है ना? जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो करूँगा, है ना? उसमें फर्म रहना है। तो बिना मारे नहीं पीटे नहीं चलेगा तो मत चले, लेकिन मैं कानून सम्मत कार्रवाई करूँगा, है ना? तो ये चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंस ठीक है तुम्हारा, तुम्हारी एक अच्छी बात ये है कि तुम्हारे फैक्ट्स नहीं है, सॉरी बोल रहे हो तो भी तुम डिमोरलाइज्ड नहीं हुए, ये बहुत अच्छा गुण है इंटरव्यू में। तो कई बार फैक्ट नहीं जानने के बावजूद तुमको नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है? क्लैरिटी है सब में, फैक्ट तैयार कर लो। जैसे तुम टूर बोले, जगन्नाथ बोले गया हूँ, तो मंदिर पता होना चाहिए कि किसके साथ, तो उस चीज में अपने बायोडाटा में तैयारी करो कि नाम का क्या क्या मतलब। कमेंट उपासना क्या मतलब होता है? उपासना नाम का? सर उसका मतलब पूजा या भक्ति करना। अच्छा, जांजगीर चांपा से हैं? जांजगीर चांपा के इतिहास के बारे में बता सकते हैं? जी सर। जांजगीर जिले की स्थापना जाजोलदेव प्रथम ने की थी, जो कलचुरी वंश के शासक थे। उनके याद में अब आज भी जाजोलदेव महोत्सव मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कोई मंदिर है क्या जांजगीर चांपा में? जी सर, कौन विष्णु सा मंदिर है अच्छा, जो अधूरा बना है सर, और मतलब भीमा तालाब है उसी के बगल में। अच्छा। किस चीज के लिए जांजगीर चांपा प्रसिद्ध है आज? सर चांपा को कोसा कंचन की नगरी बोलते हैं, कोसा के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा। बीएससी सीएस से किया है आपने? कहाँ से किया है? सर गवर्नमेंट टीसीएल कॉलेज खोखरा जांजगीर जिला। जांजगीर चांपा से किया है। अच्छा, जांजगीर चांपा से बाहर कभी पढ़ाई वगैरह की है? नहीं की है। अच्छा ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज है? जी सर। सब इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हो? सर मेरा मतलब
डिफेंस में जाने का था, पर डिफेंस में नहीं हो पाया तो मैंने पुलिस विभाग पर। अच्छा, स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है? जी सर। अच्छा, कौन सा स्पोर्ट्स? सर मैं हैंडबॉल खेलती थी। हैंडबॉल अपने हॉबी में भी लिखा हुआ है? जी सर। अच्छा, तो सीएस की जो पढ़ाई है वो आपके सब इंस्पेक्टर की जॉब में कैसे काम आ सकती है? सर आजकल सभी जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो पुलिस विभाग में भी साइबर क्राइम वगैरह, कंप्यूटर का जो नॉलेज है उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। क्या सुधार की जरूरत है हम लोग को अपने साइबर इकोसिस्टम में? मतलब जो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच इंटरेक्शन होता है, बहुत सारी वेबसाइट हम लोग आज यूज करते हैं जाति निवास आय के लिए, अपने गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो उस जो इकोसिस्टम है जो उसमें क्या चीज की कमी आपको लगती है, सुधार की जरूरत है? सर वो सब बहुत लेट में होता है, मतलब बहुत टाइम लगता है उसमें, तो वो थोड़ा कम। साइबर सिक्योरिटी भी हाँ सर, है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जी, फ्रॉड्स वगैरह बहुत होते हैं। गार्डनिंग में आप कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रखती हैं या फिर नहीं सर, नॉर्मल अच्छा लगता है। नहीं? तो कुछ किए हैं गार्डनिंग में कभी? गार्डनिंग में कुछ नहीं किया, बस मतलब क्या करते हैं गार्डनिंग में, करते क्या है? सर मैं प्लांट्स वगैरह पौधे वगैरह लगाना अच्छा लगता है। कहाँ लगाते हैं? सर घर में, और जैसे जगह मतलब हमारे घर के आसपास जगह है वहाँ। तो कोई 4-5 फ्लावर्स का बॉटनिकल नेम बता सकते हो? कोई 4-5 फ्लावर्स बताओ जो अच्छे रहते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। सर सबसे पहले रोज, फिर गेंदे का फ्लावर, और लिली, रजनीगंधा बोलते हैं, और रात रानी। ठीक है। हाँ, तो उपासना जी, जी सर। पुलिस विभाग की नौकरी के बारे में जानते हैं? क्या है पुलिस का असली काम? सर जो पब्लिक को, लोगों को जो परेशानी होती है, जो असामाजिक तत्व हैं उन लोगों से सुरक्षा करना और उनका मदद करना। तो अभी लोगों की सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? तो फिर पुलिस तो पर्याप्त होंगे, तो आपकी क्या जरूरत है फिर पुलिस विभाग में? अभी भी सुरक्षा हो रही है, आप आके क्या ऐसा कर देंगे? सर मैं भी उसमें हेल्प कैसे करेंगे, कर पाएंगे? पुलिस का जॉब जानते हैं कैसा होता है? फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, मेंटल चैलेंजेस होते हैं। सर मैं फिजिकली भी स्ट्रांग हूँ, मेंटली भी। अच्छा, तो हैंडबॉल में कहाँ तक खेले हैं आप? सर मैं स्कूल नेशनल्स खेली हूँ 2 और यूनिवर्सिटी खेली हूँ 3। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? बिलासपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा, हैंडबॉल के कोई 5 नियम बताओ। सर उसमें 2 सेकंड से ज़्यादा बॉल को हाथ में नहीं रख सकते, और 2.5 स्टेप लेके, मतलब 2.5 स्टेप से ज़्यादा आप बॉल को पकड़ के नहीं चल सकते, और जैसे पीछे से कोई बॉल को टच कर लेता है तो उसको पेनल्टी शॉट देते हैं अगर पीछे से पकड़े तो। और मतलब पकड़ने का भी एक रूल होता है कि यहाँ हाथ को पकड़ सकते हैं और पीछे से भी नहीं खींच सकते। चलिए, तो पुलिस में आने का इंटरेस्ट है या फिर सिर्फ इसको एक सरकारी नौकरी की तरह देख रहे हैं? नहीं सर, मेरा डिफेंस में जाने का शौक था। डिफेंस से क्या समझते हैं? सर फोर्स में। वही थोड़ा बताएंगे, फोर्स, डिफेंस। सर जो मिलिट्री वगैरह होते हैं और जो एयरफोर्स, तो मैं एयरफोर्स का ही करना चाहती थी, पर ना मेरे पास फैसिलिटी था, ना उस टाइम आइडिया था सर। तो फिर डिफेंस में मेरा इंटरेस्ट पहले से था, पुलिस विभाग भी उसी में आता है। तो कोई प्रयास किए डिफेंस में जाने के लिए? सर हाँ, एक बार CDS एग्जाम दिलाई थी सर। CDS क्या होता है, फुल फॉर्म बताओ। कंबाइंड डिफेंस। चलो ठीक है। उपासना है, गार्डनिंग का शौक है? जी सर।
गार्डनिंग कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक है? सर वो एग्रीकल्चर का, वो तो कृषि है, खेती है, उद्यानिकी, सॉरी उद्यानिकी। उद्यानिकी को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ये बताओ, जांजगीर की सबसे बड़ी विशेषता बताओ, अगर कोई एक विशेषता बोले तो। सर वहाँ का विष्णु मंदिर प्रसिद्ध। धान का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है क्या? जी सर। छत्तीसगढ़ में धान की कृषि महत्वपूर्ण है ना, जी सर। है ना? तो जांजगीर में सबसे सर्वाधिक धान क्यों पैदा होता है छत्तीसगढ़ में? क्या ऐसे कारण है जो सर धान? क्योंकि वो एकदम मैदानी एरिया है वहाँ ज़्यादा- बलौदाबाजार भी मैदानी है, रायगढ़ भी मैदानी है, बिलासपुर भी मैदानी है। वहाँ नहर का जो कौन सा नहर, कौन से जलाशय का नहर है वहाँ? सर मतलब जो बांगो बांध है वहाँ। बांगो डैम से सिंचाई होती है। अच्छा, जो धान की खरीदी है, कितना रुपए मिल रहा है किसानों को अभी 1 क्विंटल धान का? सर अभी याद इस सीजन के लिए जो अभी समर्थन मूल्य और जो बोनस मिला के राज्य सरकार के द्वारा किस कीमत पे खरीदी की जानी है, कुछ जानकारी? 2600 है। 2600, ठीक। क्या लगता है किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, जैसा कि शासन का दावा है? सर सुधार तो मैं नहीं बोल सकती, मतलब उन लोग को खरीदी के मतलब जो बेचते हैं उन लोग उसमें फायदा हो रहा है, बाकी जो मेन जमीनी स्तर पर जो सुधार होना चाहिए वैसा कुछ नहीं है। जैसे भाई पहले धान बेचा जाता था और आज धान बेचा जा रहा है, तो क्या किसानों की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है कि वो वैसे ही है? सर हुआ है क्योंकि वो लोग मतलब ज्यादा प्राइस में ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि की 3 समस्याएं बताइए, कृषि से संबंधित 3 समस्याएं हैं कि छत्तीसगढ़ में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसी कृषि नहीं हो पाती है, जबकि जहाँ के ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं अपनी आजीविका के लिए। सर पहले तो सर यहाँ के लोग पुरानी जो पद्धतियाँ वही मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है। ठीक है। और दूसरा सर सिंचाई के लिए नहर है पर मतलब अभी भी बारिश और सर जो मतलब सिर्फ धान का ही खेती अच्छा, ठीक है। अच्छा, 1997 में पैदा हुई हैं आप। जी सर। किसकी सरकार थी तब केंद्र में? सर उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 4 जून को आपके का डेट ऑफ बर्थ कोई महत्वपूर्ण घटना हुई कभी 4 जून को भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में? उपासना आपका थोड़ा आध्यात्म से जुड़ा नाम है ना? तो जांजगीर जिले में एक संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, किसी संप्रदाय को जानते हैं जांजगीर जिले में? सर ठीक से नहीं पता पर रामनामी। रामनामी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? क्या है रामनामी लोगों की कोई विशेषता, कोई पहचान? सर वो लोग राम नाम मतलब राम जी का नाम अपने पूरे शरीर पे गुदवाते हैं। पेन थे? नहीं तो जो गोदना बोलते हैं। गोदना से होता है, ठीक है। तो क्या मान्यता है उनकी, ऐसे गोदना गोदवाने की कोई मान्यता है? चेहरे पे भी गोदवाते हैं क्या? हाँ सर। अच्छा। और जांजगीर जिले में पावर प्लांट भी बहुत, जी सर। क्यों है? वहां तो कोयला नहीं मिलता, जबकि पावर प्लांट के लिए कोयला आवश्यक है। सर कोरबा से लगा हुआ है। लगा हुआ है तो पास- अच्छा, पावर प्लांट में के लिए क्या क्या कच्चे माल की आवश्यकता होती है? सर कोयला, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी चाहिए? नहीं पता सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, जाके वापस आ जाओ तो ठीक है, जाके फिर वापस आओ, बता देना। ठीक, आ जाओ यहीं पर। पहली गलती जो तुम्हारी थी वो ये थी कि तुम विश नहीं की अंदर आने के बाद गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, है ना? तो ये बोलना नहीं वहाँ, ये प्रैक्टिस अपने को करना है मॉक इंटरव्यू का, ठीक है? क्योंकि यहाँ तो प्रेशर वहाँ से कम है ना? ये तो हमको पता है कि मॉक इंटरव्यू है, फिर भी अपने को एकदम बेसिक चीजें हैं वो, मतलब उसको याद रखने की जरूरत तो है नहीं, उसको अपने मेमोरी में ले आओ, मसल मेमोरी में ले आओ कि जैसे ही अपने को पहले तो मे आई कम इन बोलना है और कॉन्फिडेंटली। बहुत अच्छा तुम मतलब शुरू में थोड़े नर्वस फील हुए, बाद में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बेहतर था, तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, अच्छा जवाब दे रहे हो,
ठीक है, कॉन्फिडेंस को और अप कर सकते हो। अच्छा कॉन्फिडेंस है, थोड़ा आवाज और लाउड अगर कर सकते हो तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और विश कर दो। और बाकी बेसिक जानकारी ठीक है, और तुमको बेसिक जानकारी जो क्लास अभी लगेगी 12 तारीख को, तो उसमें पुलिस संगठन के बारे में, नक्सल के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में तुम्हारी जानकारी अपन बता देंगे। ठीक है, बस गार्डनिंग वगैरह को अच्छे से और कर लो, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हॉबी में अच्छा तैयारी कर लो, हॉबी से क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे और तुम चाहो कि वहां से क्वेश्चन बने। अच्छा, एक चीज और है कि आप पहले से इंटरेस्टेड हो उसमें, तो बढ़िया लगा, लेकिन और एंथुसियास्टिक होके बताना। कुछ चीजें अगर बताना चाहो बता देना कि मैं यहाँ ट्राई की हूँ, बताया जैसे आप उसको, और एंथुसियास्टिक होके हो सकता है उस तरफ चले जाए। हम लोग उधर नहीं गए, लेकिन उधर जाएगा वो एग्जामिनर, ठीक है, सॉरी इंटरव्यूअर। तो आप जैसे फोर्स में जाने की बात की है, तो इन्होंने फोर्स के बारे में पूछा आपसे, तो वो आप तैयार करो। फोर्स क्या है, डिफेंस क्या है, ठीक है, पैरामिलिट्री क्या है, आर्मी क्या है, एयरफोर्स क्या है, ठीक है ना, उसको तैयार कर लो अच्छे से। और एयरफोर्स के बारे में बोलने लो, एयरफोर्स में थोड़ा सा महिलाओं का जो एक अभी प्रवेश हुआ है ना, नया नया, एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी थी वो, थोड़ा उसको देखो, ठीक है, बाकी सब बढ़िया। मैं कुछ बताना चाहूंगा। कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत कम लगा, हो सकता है पहला इंटरव्यू हो इस वजह से हो, यही कारण है मेन। और पहले कोई इंटरव्यू दिया हो? नहीं सर, नहीं दियो ना, इसी वजह से है। थोड़ा डिसेंसी ज्यादा रखना है, ऐसा बोला गया कि कहीं पर एकदम डिसेंट रहना है, इंटरव्यू धीरे बोलना है ऐसे, ये नेचर में ही होगा मेरे ख्याल से, तो इसको थोड़ा इम्प्रूव करना है। क्योंकि जैसा सर ने बोला कि आप भूल गए है ना विश करना, ठीक है, मे आई कम इन भी थोड़ा लाउड रहे आवाज। थैंक यू भी जब बोल रहे हैं बैठते समय तो भी थोड़ा अच्छे से बोलना है। वो बोलोगे ऐसा आवाज तेज करके तो तुम्हारा खुद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंटर करते है ना। दूसरा, जब सबको आंसर करते हैं, या जैसे सर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आंसर करते वक्त सभी से आई कांटेक्ट करना है ना, क्योंकि सभी सुनते हैं आपके आंसर, भले ऐसे सिर नीचे है दूसरे बगल में जो बैठे हैं उनका, लेकिन सुनते रहते हैं, है ना। तो कभी ऐसे कुछ बोल दिए, सिर उठा के देख लिए, तो नहीं देखते हो तो इमोशन थोड़ा हर्ट होता है उनका। तो आई कांटेक्ट सभी से करना है, ठीक है, सभी को बराबर महत्व देना है। और डिफेंस के मामले में तैयारी करना है आपको, हॉबी में कुछ प्रिपेयर करना है, और पुलिस में आने का कारण है ना पूछेंगे ही, तो इसको थोड़ा अच्छे से इसका आंसर करना है कि कोई कहीं से मोटिवेशन मिला, या किसी को देखी हूँ, या ये गलत होते देखी हूँ। अच्छा, मर्दानी मूवी आई तो उसमें मैं देखी, मोटिवेशन अच्छा बता देना कोई मूवी देख के जिसमें ना। और एक चीज जो है, सॉरी जब बोलते हो कुछ नहीं पता तो ठीक है, मतलब ऐसा बुरा फील करने की जरूरत नहीं कि एकदम आवाज लो हो जाए। सॉरी सर, इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है ना, सॉरी सर, या ये अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है, ऐसा करके थोड़ा अच्छे से सॉरी बोलिए, ठीक है, ओके, बढ़िया है, अच्छा है, बहुत अच्छा। और अभी 12 तारीख 11 तारीख को जो क्लास रहेगी ना उसमें आना। बाकी सब अच्छा है, बढ़िया है। आंसर करते वक्त जो स्माइल कर रहे हो ना, वो रहना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा है, ठीक, ओके।